बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन वाटर। इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, यानी कि वाटर जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर इनको शुगर या फिर सैकराइड्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी डाइट के अंदर मेजर सोर्स ऑफ फूड हैं, क्योंकि ये हमें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क वगैरह से मिलता है नेचुरली। और हमारी बॉडी के अंदर, जब आप लोगों को मालूम है कि हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट से ही ये ग्लूकोज मिलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है और फिर क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, हमें एटीपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस वजह से जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट के अंदर मेन सोर्स ऑफ फूड है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कभी भी नहीं बन सकती, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कभी भी नहीं होगी। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे मेन कंपोनेंट होता है हमारे फूड का, हमारी बॉडी का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो 1:2:1 है, यानी कि कार्बन की तादाद जो होगी और ऑक्सीजन की तादाद हमेशा 1 रेशियो में होगी, और जो हाइड्रोजन है वो हमेशा डबल होगा इन दोनों एटम्स से। तो यहाँ पर 3 एटम्स होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, याद रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात हमने की थी कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं इनके अंदर। मेन जो इनके फॉर्म्स होते हैं, 2 फॉर्म्स में ये हो सकते हैं। ये अल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और ये कीटोन्स भी होते हैं। अल्डिहाइड्स को हम अल्डोसिस भी कहते हैं, कीटोन्स को हम कीटोसिस भी कहते हैं। अल्डिहाइड्स एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होगा एक तरफ तो हम उनको अल्डिहाइड कहेंगे, और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब दोनों तरफ कार्बन अटैच होते हैं तो हम उनको कीटोन्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड जो है वो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। तो मोनोसेक्राइड जो हैं वो छोटे से छोटे यूनिट होते हैं, इनका जो मेन बेसिक यूनिट होता है वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, और ये छोटे यूनिट्स होते हैं, इन्हीं से मिलकर ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये 3 टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज जो है वो हमें हनी, शुगर कैन वगैरह से मिलते हैं, और फ्रक्टोज हमें फ्रूट शुगर से मिलते हैं, और गैलेक्टोज की कम्बिनेशन से हमें मिल्क मिलता है, जो कि हम ओलिगोसेक्राइड्स में डिस्कस करेंगे। ये तीनों जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो हेक्सोस शुगर के हैं, यानी कि इनके अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं, और हाइड्रोजन की तादाद हमेशा जो है वो डबल होगी कार्बन और ऑक्सीजन से। और यहाँ पर दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ये कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। हाइड्रोलाइज का मतलब ये है कि ये कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये फर्दर ब्रेक डाउन हो ही नहीं सकते, फर्दर ये मॉलिक्यूल्स टूट ही नहीं सकते। इन मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जबकि हाइड्रोलाइज उनके अंदर रिएक्शन होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में हाइड्रोलाइसिस होगी, बट मोनोसेक्राइड्स में कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो है वो मोनोमर्स हैं, ये खुद छोटे यूनिट्स हैं, ये फर्दर और छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और दे कैन सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, हनी की एग्जांपल ले लें कि हनी को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो सोल्यूबल हो जाता है। स्वीट इन टेस्ट, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं। फ्रूट्स की एग्जांपल आप लोग ले लें, हनी की, शुगर कैन की ले लें, मिल्क की ले लें, तो ये सब जो हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। 3 to 7 नंबर ऑफ़ कार्बन आर प्रेजेंट, तो इनके अंदर 3 से लेकर 7 नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होते हैं। 3 नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स वाले को हम कहते हैं ट्रायोज, फिर
4 नंबर ऑफ कार्बन को कहते हैं टेट्रोज, फिर 5 नंबर कार्बन को कहते हैं पेंटोज, फिर 6 को कहते हैं हेक्सोज और 7 कार्बन के एटम वाले को कहते हैं हेप्टोज। तो सबसे मेन जो है वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो होगा हमारा हेक्सोज शुगर होगा और पेंटोज शुगर होगा। ये 2 शुगर्स ही इम्पोर्टेंट हैं जिसके बारे में जिनका हम केमिकल स्ट्रक्चर आज डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं वो दोनों, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है, हेक्सोज शुगर होते हैं दोनों, बट दोनों की जो कंपोजिशन है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। ये ग्लूकोज जो है वो अल्डिहाइड शुगर्स होते हैं, यानी कि आप लोगों को मैंने बताया है कि जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होता है तो वो अल्डिहाइड होते हैं, और जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ 2 और कार्बन्स अटैच होते हैं, यानी कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ दोनों तरफ जो है वो कार्बन एटम ज्वाइंट हैं, तो इसको हम कीटोन्स कहते हैं। तो फ्रक्टोज शुगर जो होगा वो हमारा कीटोन ग्रुप से है और ग्लूकोज जो है वो हमारे अल्डिहाइड शुगर्स हैं। इनको अल्डोहेक्सोज भी कहते हैं और कीटोहेक्सोज भी कहते हैं क्योंकि ये हेक्सोज शुगर्स होते हैं। और फर्दर मोनोसेक्राइड जो हैं वो पेंटोज या फिर हेक्सोज हों, वो जब भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व होंगे तो वो रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बात याद रखें। यहाँ पर एग्जांपल जो है वो राइबोज शुगर की दी हुई है। तो ये राइबोज शुगर जो होते हैं वो 5 कार्बन वाले होते हैं, यानी कि पेंटोज शुगर होते हैं। तो यहाँ पर ये ड्राई फॉर्म होती है, यानी कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं वो हमेशा ओपन चेन स्ट्रक्चर शो करते हैं, और जैसे ही ये वाटर में डिज़ोल्व होने लगते हैं एक्वस मीडियम में तो ये रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किस तरह, जैसे कि ये कार्बन नंबर 4 की एग्जांपल आप लोग ले लें, तो कार्बन नंबर 4 के ऊपर जो ये OH ग्रुप होगा ये डायरेक्टली कार्बन नंबर 1 के ऑक्सीजन एटम के साथ जब अटैच हो जाएगा तो ये रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा, जो कि हमारे वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये वाली सिचुएशन आ जाती है कि कार्बन नंबर 4 के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो अटैच हो जाएगा कार्बन नंबर 1 के ऑक्सीजन के साथ, तो वो रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके बाद हैं अल्फ़ा एंड बीटा आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के 2 आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स यानी कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस, ठीक है। तो मैं अगर अपनी हैंड की एग्जांपल दूं तो ये मेरे हैंड जो हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जब हम मिरर में खड़े होकर अपने आप को देखते हैं तो हमारा जो लेफ़्ट वाला हैंड होता है वो हमें राइट नज़र आ रहा होता है और राइट वाला हैंड जो है वो हमें लेफ़्ट नज़र आ रहा होता है। तो इसी को ही हम आइसोमर्स कहते हैं। आइसो मीन सेम एंड मर्ज मीन मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम हो, बट उनका स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट हो। किस तरह, जैसे कि अल्फ़ा ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं, तो ये एक ग्लूकोज का जो है वो स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 के बिल्कुल नीचे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 के डाउनवर्ड पोजीशन पे हो तो वो अल्फ़ा ग्लूकोज कहलाएंगे। और सेम इसी तरह जब कार्बन नंबर 1 के ग्लूकोज के अंदर जब कार्बन नंबर 1 के बिल्कुल अपवर्ड पे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जो है वो अपवर्ड हो तो उसको हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे। तो यानी कि अल्फ़ा ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप डाउनवर्ड है और बीटा ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप जो है वो अपवर्ड है। बाकी सारा सेम है, जस्ट डिफरेंस इसी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ही है। तो एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा इनके अंदर एक में डाउनवर्ड और दूसरे में अपवर्ड होगा, जिसकी वजह से अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज ये कहलाएंगे। एनेंटियोमर्स जो हैं वो हम मिरर इमेजेस को ही कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज के मिरर इमेजेस की बात की हुई है। तो यहाँ पर जो है वो ये एग्जांपल आप लोगों को दी हुई है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस की। मिरर इमेजेस तो ये हैं बट ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं, यानी कि ये अगर मैं हैंड की एग्जांपल लूँ तो ये हैंड जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो हैं
बट ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जब करेंगे तो ये मिरर इमेजेस नहीं होंगे। तो यानी कि जो है वो बिल्कुल भी ये सेम स्ट्रक्चर नहीं दे रहे। जब इस तरह देखेंगे तो ये सेम स्ट्रक्चर दे रहे हैं, जब हम इस तरह करेंगे तो ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ जो है वो इनका ओवरलैप जब हम करते हैं तो ये मिरर इमेजेस फर्दर शो नहीं करते, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हैं। तो यहाँ पर जो है वो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की एग्जांपल दी है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 5 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो राइट हैंड की तरफ जब होगा तो हम उसको राइट हैंडेड डी ग्लूकोज कहेंगे, जो कि नेचुरल ग्लूकोज होते हैं। और कार्बन नंबर 5 पे अगर OH ग्रुप लेफ़्ट साइड पर हो तो हम उसको लेफ़्ट हैंडेड एल ग्लूकोज कहेंगे, यानी कि ये आर्टिफिशियल होते हैं, एल से लेफ़्ट और एल से एल ग्लूकोज, इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये जो हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल हम स्वीट्स बनाते हैं वो ये एल ग्लूकोज हम यूज़ करते हैं। जबकि डी ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर जो डी ग्लूकोज के को ही डाइजेस्ट करते हैं। डी राइट हैंडेड इंजाइम्स होते हैं जो कि डी ग्लूकोज को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। जबकि एल ग्लूकोज के लिए जो है वो इंजाइम्स भी लेफ़्ट हैंडेड ही होंगे, उनका सबस्ट्रेट पार्ट जो है वो लेफ़्ट हैंड का ही होगा, तभी वो एल ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर पाएंगे। जो एंजाइम डी ग्लूकोज के होंगे, राइट हैंडेड एंजाइम, वो कभी भी एल ग्लूकोज को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और सेम इसी तरह जो लेफ़्ट हैंडेड एंजाइम्स होंगे वो कभी भी डी ग्लूकोज को अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। होपफुली कि यह आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।